Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeev Sir. I am your biology mentor for class 11th and 12th. क्लास 12th में मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस चल रहा है। आज का जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। जो आरएनए का जो टाइप्स है वो कैसे ट्रांसक्रिप्शन करता है, उसका प्रोसेस क्या ट्रांसक्रिप्शन करने का। ठीक है, अ सिंगल डीएनए डिपेंडेड ऑन आरएनए पॉलीमराइजेशन, कैटालाइजेशन, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए। देखो, जितने भी सिंगल डीएनए है वो किस पे डिपेंड होता है, तो वो आरएनए पॉलीमराइजेशन पे डिपेंड होता है। ठीक है, वो क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है। तो तीन टाइप्स ऑफ आरएनए जो है वो क्या है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। ठीक है, ये सारे किसमें है, बैक्टीरिया में होते हैं। ठीक है, ये जितने भी आरएनए है वो किसमें होता है, तो बैक्टीरियाज में होते हैं। ठीक है, आरएनए तो ऑलमोस्ट बैक्टीरिया में होता है और जो डीएनए होता है वो किसमें होता है, ह्यूमन बींग्स में होता है। ठीक है, जितने भी आरएनए का पॉलीमराइजेशन है वो सब क्या करता है, तो इनिशिएटली ट्रांसक्रिप्शन करता है। क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है। इसमें क्या यूज होता है, तो इसमें यूज होता है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट यूज होता है, जो एक सबस्ट्रेट है। क्या है, सबस्ट्रेट है, जो किसका सबस्ट्रेट है, तो पॉलीमराइजेशन का, जो क्या करता है, तो टेम्पलेट पे डिपेंडेड है। ठीक है, और वो कॉम्प्लीमेंट्री करता है। ठीक है, क्या करता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री देता है। फिर उसके बाद जो हेलेक्स है वो क्या करता है, जो कंटिन्यूटी क्या होता है, इनलोंगेशन करता है, मतलब इनलोंगेशन करता है। ठीक है, उसका जो लेंथ है वो क्या होता है, इनलोंगेशन करता है, मतलब बढ़ता है। ठीक है, अगर छोटा आरएनए का चैन देखें तो उसका जो बॉन्ड है वो किससे बना होता है, तो सिर्फ एंजाइम से बना होता है। ठीक है, once the polymerization reach the terminators, the nascent RNA and RNA polymerization fall off, the result of terminal transcription। देखो, उसके बाद क्या होता है, जो पॉलीमराइजेशन है वो टर्मिनेट करता है। ठीक है, आरएनए और आरएनए पॉलीमराइजेशन जो है वो फॉल ऑफ हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, इन अ बैक्टीरिया एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग। अगर बैक्टीरिया का बात करें तो जो हमारा एमआरएनए है वो कोई रिक्वायर्ड नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन आर अ कपल्ड। देखो, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है वो क्या है, दोनों कपल्ड है। ठीक है, यू बैक्टीरिया देयर आर एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी। यू बैक्टीरिया में जो है वो क्या है, एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी है। There are at a least of 3 RNA polymerization in the nucleus in additional to RNA polymerization. 3 RNA है पॉलीमराइज, 3 RNA पॉलीमर्स है। ठीक है, तो वो एडिशनली क्या होता है, तो वो क्या है, पॉलीमर ऑर्गेनल्स है। ठीक है, पॉलीमर ऑर्गेनल्स है, जो क्या करता है, जो कट करने पर डिवाइड करता है, किसको, तो लेबर को डिवाइड करता है। ठीक है, तो कुछ जैसे यहाँ पे इंजाइम्स दिया हुआ है, इंजाइम्स दिया हुआ, आरएनए पोल 1 दिया हुआ है। इसका अगर फंक्शन देखे तो क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसक्राइब्स है। 285 से लेके 58.5 तक आरएनए है। ठीक है, अगर सेकंड का देखे तो इसका क्या है, एमआरएनए जो है वो प्रिक्यूसर है किसका, एचएनआरएनए का। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ, इंजाइम्स दिया हुआ है, इसका फंक्शन दिया हुआ है कि क्या उसका फंक्शन हो सकता है। द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन एचएनआरए इज ए सबस्ट्रेटेड टू स्प्लिटिंग। देखो, जो एचआरएनए है वो क्या कर रहा है, तो स्प्लिसिंग कर रहा है। ठीक है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन क्या कर रहा है, तो वो स्प्लिसिंग कर रहा है। ठीक है, उसके बाद रिमूव हो जाता है। ठीक है, इंट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाता है किसमें, एक्सोन में। ठीक है, द एचएनआरएनए डज undergoes additional process called a coping and tailing the forming of mRNA। वो कॉपिंग करता है, टेलिंग करता है। ठीक है, किस पे करता है, तो mRNA पे करता है। फिर कैपिंग करेगा, एक दूसरे में कैपिंग करता है, न्यूक्लियोइड को कैपिंग करता है, तो वो क्या बनता है, मिथाइल बनता है, फिर गाइनोसिल ट्राइफॉस्फेट बनता है। फिर एडेड 5 इन ऑफ एचआरएनए इज टेलिंग, उसमें फिर एडेड करेंगे 5 एचआरएनए करेंगे तो टेलिंग होगा, तो एडी एंडिलेट बनेगा। ठीक है, 200 से 300 बनेगा। फिर उसके टेम्पलेट डिपेंड ऑन मैनर, टेम्पलेट जो है वो मैनर पे क्या होगा, डिपेंडेंट करेगा। फुल्ली प्रोसेस ऑफ एन आर एन इज कॉल्ड एम आर एन ए, दैट इज अ ट्रांसपोर्टेड आउट द न्यूक्लियस ऑफ ट्रांसलेशन। देखो, एम आर एन ए जो है वो, एम आर एन ए जो है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेड का काम करता है, मतलब ट्रांसफर करता है। ठीक है, किसको ट्रांसफर करता है, तो न्यूक्लियस को ट्रांसफर करता है। किसमें करता है, तो ट्रांसलेशन जब होता है तो उस टाइम न्यूक्लियस को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है।
The splitting gene arrangement present probably an essential feature of the genome. ये जो जो है हमारा जीन, वो जो ट्रांसलेशन होकर क्या बनता है, जीन बनता है। तो वो क्या होता है, एसेंट टाइम में वो क्या था, जीनोम था, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ इंट्रोन रिमेन एंटिक्विक एंड द प्रोसेस ऑफ स्पेसिंग रिप्रेजेंटेड द डोमिनेंस ऑफ द आरएनए वर्ल्ड। फिर वो क्या करता है, रिप्रेजेंटेटिंग करता है, ठीक है। आरएनए वर्ल्ड में क्या करता है, रिप्रेजेंटेटिंग करता है। अब देखो जो नेक्स्ट वन है वो क्या है, हमारा जेनेटिक कोड है, ठीक है। जेनेटिक कोड क्या है, जॉर्ज गैमोन सजेस्टेड दैट द जेनेटिक कोड शुड बी ट्रिपलेट, ठीक है। जो जॉर्ज है वो क्या किए, एक सजेस्ट किए, एक जेनेटिक कोड सजेस्ट किए, ठीक है। देखो वो क्या किए, केमिकल से डेवलप किए, एक गोविंद साहब थे जो वो क्या किए, आरएनए एक इंस्ट्रूमेंटल बना, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट बनाए जिसमें क्या होता है, आरएनए मॉलिक्यूल्स क्या होता है, सिंथेसिस होता है, मतलब बनाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद जो मार्शल है वो सेल फ्री सिस्टम बनाए जो प्रोटीन को क्या करता है, सिंथेसिस करता है, ठीक है। गोविंद जो है, गोविंद साहब क्या किए, वो आरएनए मॉलिक्यूल का सिंथेसिस का बना है। वहीं पे अगर बात करें मार्शल, वो क्या किए, प्रोटीन सिंथेसिस किए थे सेल से। हैड द कोड ऑफ बी डिस्क्राइब्ड अ सर्वो ऑक्चा एंजाइम्स, ठीक है। कुछ एंजाइम्स है तो उसमें क्या है, पॉलीन्यूक्लियाइड फॉस्फोलेज है, वाज अ हेल्प इन अ पॉलीमराइजेशन आरएनए विथ, ठीक है। ये एंजाइम जो है वो आरएनए को सिंथेटिक्स होने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। सलाइंटली फीचर ऑफ जेनेटिक कोड क्या है, देखो तो इसमें जो ट्रिपलेट था वो कितना था, 60 वर्ड कोड्स था, ठीक है। उसमें अमीनो एसिड में कितना था, 3 कोड्स था, ठीक है। नेक्स्ट जो है, द कोड इज डिजेनरेटेड, एग्जांपल सम अमीनो एसिड्स आर फोल्डेड बाय अ मोर देन वन कोड। देखो यहाँ पे जो कोड्स था वो क्या था, डीजेनरेट हो जा रहा था, कुछ अमीनो एसिड जो है वो डीजेनरेट हो जा रहा था, और एक से ज्यादा जो कोड है वो क्या हो जा रहा था, डीजेनरेट हो जा रहा था, ठीक है। देखो the code is read on the mRNA is continuous fashions, they are a no punctuation। देखो यहाँ पे जो कोड है वो क्या हो रहा था, mRNA जो है वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा था, फैशनिंग कर रहा था, तो कोई भी ये नहीं था, पंचुएशन नहीं था, ठीक है। द कोड इज नियरली यूनिवर्सल, एग्जाम्पल यू ट्रिपल यू कोडेड फॉर अ लाइनिंग फ्रॉम अ बैक्टीरिया टू ह्यूमन। देखो ये कोड जो है वो यू ट्रिपल यू जो कोड है वो क्या है, बैक्टीरिया से ह्यूमन में जाता है, ठीक है। ये कोड जो है कहाँ से जाता है, बैक्टीरिया से ह्यूमन में जाता है। कुछ इसका एग्जांपल है, इसमें होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रोटोजोन्स होता है, ठीक है। क्या क्या होता है, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रोटोजोन्स होता है। देखो एयू जो है वो डुअल फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, तो डुअल फंक्शन है। किसका डुअल फंक्शन है, किसका डुअल फंक्शन है, इसका है, मिथाइलिन का है, ठीक है। वो एक्ट करता है, इनहिबिटर करता है, किसको करता है, तो कोडर कोंडन को करता है, ठीक है। जो नेक्स्ट है यूएए और यूएजी जो है एंड यूजीए आर स्टॉप, ये जो है यू डबल ए यूएजी और यूजीए ये क्या करते हैं, स्टॉप कर देता है, ठीक है। टर्मिनेट को स्टॉप कर देता है, ठीक है। अब देखो म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड का कैसे म्यूटेशन हुआ, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिलीट करना, बनना, पढ़ना, डिलीट करना, बनना, पढ़ना को क्या बोलते हैं, तो फेम स्विफ्ट मैचुरेशन बोलते हैं। वहीं पे अगर इंसर्टेशंस ऑफ डिलीटेशंस ऑफ 3 or it a multiple base insert or delete in one multiple codons, hence one or multiple amino acids and reading a frame alternate that a point towards। इसमें क्या होता है, जो अमीनो एसिड है वो कैसा होता है, तो ऑल्टरनेटली होता है, ठीक है। किस तरीके से होगा, तो ऑल्टरनेटली तरीके से होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो फ्रैंकलिन फ्रैंकिस क्रिक postulated the presence of an adapter molecules। देखो जो क्रिक है वो क्या किए, एक पोस्टुलेशन दिए, किस पे दिए, तो एडेप्टर मॉलिक्यूल्स पे दिए, ठीक है। दैट कुड रीड द कोड एंड बिहाइंड द स्पेसिफिक अमीनो एसिड, किस पे दिए थे, तो स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स पे दिए थे। जो टीएनआरए कोड को क्या बोलते हैं, सॉल्युबल आरएनए बोलते हैं, ठीक है। एसआरएनए बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सॉल्युबल आरएनए। was unknown before genetic कोड के बिफोर was a postulated, जेनेटिक कोड के पहले उसको क्या बोलते थे, तो postulated बोलते थे, ठीक है। tRNA has a anticodes loops that has a base complementary to the codes।
and it also has the amino acid acceptor and to each binding the amino acid. देखो, use that as a base the complementary codes. देखो जो एमिनो एसिड है जो एक्सेप्ट करके एक बाइंड बनाता था, ठीक है, बाइंड्स करता था किसमें, तो एमिनो एसिड में करता था, ठीक है। जो टीआरएनए जो है आर स्पेशलाइज्ड फॉर ईच एमिनो, जो टीआरएनए है वो स्पेसिफिक करता था किसको, तो एमिनो एसिड को करता था। फिर इसके बाद इनहिबिशन करता था, देयर इज अनदर स्पेसिफिक टीआरएनए इज कॉल्ड इनहिबिटर। जो टीआरएनए है उसको क्या करता था, इनहिबिट करता था, ठीक है। देयर आर द नो टीआरएनए स्टॉप, लेकिन यहाँ पे टीआरएनए जो है वो स्टॉप नहीं होता था, ठीक है। वहीं पर अगर सेकेंड स्ट्रक्चर का बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए लुक लाइक अ क्लोवर लिप्स, ठीक है। वो किस तरीके से दिखता था, तो क्लोवर लिप्स की तरह दिखता था। थ्रू द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज अ कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल विच लुक लाइक इन्वर्टेड एल। अगर वहीं पे उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर का बात करें तो वो इन्वर्टेड एल की तरह उसका स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वन जो है वो है ट्रांसलेशन। देखो ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ अ पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड। देखो जो ट्रांसलेशन है वो किससे बना, किससे पॉलीमराइज हुआ है, तो वो एमिनो एसिड से हुआ है। जो एमिनो एसिड से क्या मिलके बना है, तो एमिनो एसिड से बना है पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। एमिनो एसिड से मिलके क्या बना है, पॉलीपेप्टाइड बना है। द ऑर्डर एंड द सीक्वेंस ऑफ द एमिनो एसिड आर डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ द बेस ऑफ द आरआरएनए, ठीक है। एक ऑर्डरली ये सीक्वेंस है, किसका सीक्वेंस है, तो एमआरएनए का सीक्वेंस है, ठीक है। द फर्स्ट फेज ऑफ एमिनो एसिड आर एक्टिवेट इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। वहीं पे अगर फर्स्ट फेज में बात करें, एमिनो एसिड का फर्स्ट फेज में बात करें तो वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। जब वहां पे एटीपी प्रेजेंट रहता है तो वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। एंड अ लिंक टू देयर conjugate tRNA is called the changing of tRNA amino catalysis of tRNA protein synthesis take place in the ribosomes। देखो उसके बाद जो टीएनए का जो प्रोसेस है टीआरएनए का, तो वो क्या कर देता है, चेंज कर देता है आरएनए में, ठीक है। तो वो क्या बनाता है, एमिनो क्लिस्टेशन बना देता है, जो टीआरएनए जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। किसके जगह पे करता है, तो राइबोसोम की जगह पे करता है, ठीक है। Ribosomes consist of a structure of RNA about 80 different protein। जो राइबोसोम्स है उसका जो स्ट्रक्चर है वो आरएनए की तरह है, लेकिन वहां पे कितना डिफरेंट प्रोटीन है, तो 80 डिफरेंट प्रोटीन है, ठीक है। इट वाज अ 2 सब यूनिट। इसके पास कितने यूनिट है, तो 2 सब यूनिट है। व्हेन द स्मॉल सब यूनिट encounter on mRNA the process of translation। वहीं पे जो सबसे छोटा वाला सब यूनिट है वो क्या करता है, mRNA को क्या करता है, इनकाउंटर करता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ अ ट्रांसलेशन बिगिन देयर आर द टू साइड ऑफ द लार्ज सब यूनिट। वहीं पे 2 लार्ज सब यूनिट होता है, ठीक है। फॉर द सीक्वेंस एमिनो एसिड बाइंडिंग विद क्लोज enough to each other the information of a peptide bond and the catalyst। देखो वहीं पे क्या करता है, जो एमिनो एसिड का जो बाइंड है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। फिर वहां पे एक फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड का एक फॉर्मेशन होता है, जो 23S आरएनए बैक्टीरिया एंजाइम्स राइबोसोम से होता है, ठीक है। कितना होता है, तो 23 आरएनए से होता है, ठीक है। देखो ये जो है वो सुफिशिएंट ट्रांसलेशन हो जाता है। देखो इसका जो प्रोसेस है कुछ इस तरीके से इसका प्रोसेस होता है, ठीक है। देखो इस तरीके से प्रोसेस होता है, 5 से 3 पे जाता है, ठीक है। एमआरएनए ये क्या है, राइबोसोम्स हैं जो 3 पे जाता है। यहाँ पे यूजी ये सारे जो क्या प्रोसेस है, ये ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। कैसे, देखो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो ग्रोइंग कर रहा है। The ribosome moved from aponeus and to along the mRNA। जो राइबोसोम्स है वो मूव करता है, कहाँ पे मूव करता है, mRNA पे मूव करता है, ठीक है। And the amino acid are added one by one translation into a polypeptide। एमिनो एसिड जो है वो एक बाई एक करके वो क्या बनाता है, तो पॉलीपेप्टाइड बनाता है। सीक्वेंस एट द एंड ऑफ रिलीज फैक्टर बाइंडिंग स्टॉप कॉर्नर टर्मिनेटिंग ट्रांसलेशन एंड रिलीजिंग द कंप्लीटली पॉलीपेप्टाइड राइबोसोम्स। फिर वो क्या हो जाता है, वो ट्रांसलेशन वो ये हो जाता है, प्रोसेस तो रुक जाता है। उसके बाद कंप्लीटली पॉलीपेप्टाइड का
राइबोसोम से पॉलीपेप्टाइड में क्या होता है, चेंज हो जाता है, और ये प्रोसेस पूरा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, देखो ये रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सपीरियंस जो है ये कल करेंगे। ठीक है।